नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। रूसी वित्त मंत्रालय के मुताबिक क्रिप्टो नहीं होनी चाहिए लीगल करेंसी। KB बैंक लॉन्च करने जा रहा है साउथ कोरिया का पहला क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड। OpenSea स्कैमर्स ने 17 यूजर से चुराए 250 से ज्यादा NFTs। रशिया यूक्रेन तनाव के बीच बिटकॉइन ने किया $37,000 के नीचे ट्रेड। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एम्बर ग्रुप ने जुटाए $200 मिलियन, हुआ $3 बिलियन का वैल्यूएशन। इंटेल ने बिटकॉइन माइनिंग के लिए सेकेंड जेन बोनांजा माइन चिप से उठाया पर्दा। अफ्रीकन वेब3 सुपर ऐप जंबो ने सीड फंडिंग में जुटाए $7.5 मिलियन। Bit2Me बना स्पेन का पहला क्रिप्टो एक्सचेंज। FTX ने क्रिप्टो के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए की गेमिंग में एंट्री। रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के रूप में माना जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन क्रिप्टो करेंसी लॉ के एक ड्राफ्ट का हिस्सा है जिसे मिनिस्ट्री ने हाल ही में रशियन पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रपोजल रशिया की करंट पॉलिसी को क्लियर करता है कि क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। बिल का प्रस्ताव है कि डिजिटल एसेट्स खरीदने और रखने के इच्छुक नागरिकों को एक स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरा करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी और एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट रिस्क की जानकारी का आकलन करेगी। ये कदम ऐसे समय पर आया है जब रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष पर बढ़ती चिंताओं ने रिस्क एसेट पर दबाव डाला है। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा बैंक कोकमिन बैंक रिटेल इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की पेशकश करने वाला देश का पहला बैंक बनने की तैयारी कर रहा है। KB इंडेक्स क्वांट मैनेजमेंट के हेड होंगन किम ने मंडे को घोषणा की है कि उन्होंने डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्रिपरेटरी कमेटी का गठन किया है जो डिजिटल एसेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट फंड के संबंध में प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटजी कैपेबिलिटीज को डिटरमाइन करेगा। बैंक को क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और फ्यूचर्स प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की उम्मीद है। कमेटी इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए रिस्क और कंप्लायंस इशू का भी आकलन करेगी। वर्तमान के प्लान्स क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड और फंड जो आउटसोर्स चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का इस्तेमाल करता है जिसे आउटसोर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी कहा जाता है ताकि प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स पर गारंटी दिया जा सके। OCIO फंड का इस्तेमाल रिटायरमेंट पेंशन में भी किया जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म OpenSea ने कहा है कि वीकेंड में एक फिशिंग अटैक में सिर्फ 17 विक्टिम्स को नुकसान पहुंचा है जो कि शुरू में रिपोर्ट किया गए 32 लोगों की तुलना में कम है। यह अटैक एक्सचेंज पर ओरिजिनेट नहीं हुआ था। OpenSea के CEO और को-फाउंडर डेविन फिंजर ने ट्वीट करके हमले में $200 मिलियन से ज्यादा की चोरी की रिपोर्ट्स की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि हैकर्स के पास उनके वॉलेट में $1.7 मिलियन का ईथर था जिसे एथरस्कैन रिकॉर्ड्स द्वारा कंफर्म किया गया था। हमले के दौरान हैकर्स ने 254 NFTs की चोरी की जिसमें बोर्ड एप यॉट क्लब NFTs भी शामिल थी। फिशिंग अटैक के दौरान चुराए गए सबसे ज्यादा NFT में 37 अज़ूकीज थे। ऐसे में ब्लॉकचेन सिक्योरिटीज फर्म पेक्शील ने ट्वीट करते हुए बताया, यूजर्स ने फिशिंग ईमेल में निर्देश के अनुसार माइग्रेशन को ऑथराइज किया और ऑथराइजेशन ने हैकर को NFTs को चुराने की इजाजत दी। डेफिएंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में रशिया बैक 2 क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के प्लान्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिससे हमले का नया खतरा पैदा हो सकता है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की वजह बताते हुए कहा कि देश की प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट रशिया के लिए खतरा है। पुतिन ने एक भाषण में इस कदम को आउटलाइन करते हुए कहा कि आगे कोई भी खून खराबा यूक्रेन सरकार के कॉन्शियस पर होगा। पुतिन ने भाषण के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग हुए यूक्रेन रिपब्लिक्स के खिलाफ पेनल्टीज की घोषणा की है।
ऐसे में क्रूड ऑयल प्राइसेस की कीमतें ब्रेंट क्रूड ऑयल की पर बैरल की कीमत के साथ 4% उछलकर $97 से ऊपर चली गई है। ऐसे में बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 5% से अधिक की गारंटी के साथ लगभग $36,987 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि एथर इसी दौरान लगभग 4% की गिरावट के साथ $2,573 पर था। वहीं बाकी मेजर क्रिप्टोज भी लाल निशान में थे। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एम्बर ग्रुप ने कहा है कि उसने सिंगापुर बेस्ड सोवरेन वेल्थ फंड टेमासेक के नेतृत्व में $200 मिलियन जुटाए हैं। $3 बिलियन की वैल्यूएशन पर सिंगापुर बेस्ड एम्बर ने अब तक $328 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। एम्बर के सीईओ माइकल वू ने कहा है कि फर्म के लेटेस्ट कैपिटल इंजेक्शन से उन क्षेत्रों में इंस्टीट्यूशनल डिमांड को पूरा करने के लिए यूरोप और अमेरिका में हायरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके कंज्यूमर ऐप वेलफिन को एक्सपैंड करने की भी योजना है, जो क्रिप्टो होल्डिंग्स पर यील्ड ऑफर करता है। साथ ही इसकी क्रिएटिव फोकस्ड आर्म ओपनवर्स को भी टेमासेक के साथ सिकोया चाइना, पैंटेरा कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, ट्रू एरो पार्टनर्स और कॉइनबेस वेंचर्स के साथ मौजूदा इन्वेस्टर्स ने इस राउंड में हिस्सा लिया। कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरिंग जायंट इंटेल कॉर्पोरेशन ने एक नई माइनिंग चिप के डिटेल्स का खुलासा किया है, जो कि बिटकॉइन माइनिंग एफिशिएंसी में सुधार के अल्टीमेट गोल के साथ हाई परफॉर्मेंस वाले 36 वॉट माइनर के साथ जोड़ा जाएगा। इंटेल ने IEEE इंटरनेशनल सॉलिड स्टेट सर्किट्स कॉन्फ्रेंस 2022 के दौरान अपनी सेकेंड जनरेशन BTC माइनिंग सेटअप का खुलासा किया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेडिकेट एक कॉन्फ्रेंस है। कंपनी के अनुसार बोनांजा माइन एक अल्ट्रा लो वोल्टेज एनर्जी एफिशिएंट बिटकॉइन माइनिंग ASIC है, जो हर सेकेंड 40 टेराहैशेस डिलीवर कर सकता है। हालांकि सेकेंड जनरेशन माइनिंग सेटअप की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ इंटेल ने अभी तक अपने ऑफिशियल लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है। अफ्रीकन वेब3 स्टार्टअप जंबो ने सीड फंडिंग राउंड में $7.5 मिलियन जुटाए हैं, जिसमें क्रिप्टो स्पेस के नोटेबल इन्वेस्टर्स शामिल हैं, जैसे कि डेल्फी वेंचर्स, कॉइनबेस वेंचर्स और 3 एरो कैपिटल। इंडिया के पेटीएम और चाइना के वीचैट की तरह अफ्रीकन जंबो सुपर ऐप कई सर्विसेज जैसे राइड हेलिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और फूड डिलीवरी के लिए वन स्टॉप मोबाइल एप्लीकेशन है। जंबो के फाउंडर जेम्स जैंग के अनुसार कंपनी का एम अफ्रीका में वेब3 अपनाने को लीड करना है। जुटाया गया फंड ऐप के ऑपरेशंस और टेस्टिंग में जाएगा, जो इस साल के अंत में लाइव होगा। जनवरी के बाद से जंबो ने 15 अफ्रीकी देशों में 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपनी जंबो अकेडमी के माध्यम से पूरे अफ्रीका में 600 से ज्यादा पार्टनर लोकेशंस पर एक वेब3 करिकुलम पूरा करने के लिए साइन किया है, जिसे स्टूडेंट्स को प्ले टू अर्न और D5 में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। लीडिंग स्पेनिश क्रिप्टो एक्सचेंज Bit2Me को स्पेन की सेंट्रल बैंक से देश का पहला क्रिप्टो एक्सचेंज बनने की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने गुरुवार को घोषणा की है कि Bit2Me अब स्पेन में फिएट करेंसी के बदले वर्चुअल करेंसी देने के साथ डिजिटल वॉलेट्स कस्टडी की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली पहली कंपनी बन गई है। इस अप्रूवल से Bit2Me अब स्पेनिश बैंक्स को उनके प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो ट्रेडिंग की व्हाइट लेबल सर्विसेज ऑफर कर सकती है। क्रिप्टो एक्सचेंज बनने के अप्रूवल को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी 2 मार्च को एयर ड्रॉप कंडक्ट करेगी। स्पेन बेस्ड Bit2Me 100 से ज्यादा देशों में क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करती है और 2021 में कंपनी का ट्रेडिंग वॉल्यूम $1.25 बिलियन था। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।